इससे पहले की क्लास में हमने गजल पर बात की और मसनवी पर, मतलब उर्दू के जो बाकी काव्य रूप जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं उस पर हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ी थोड़ी चर्चा उन पर हम कर लें। यानी नज्म, रुबाई, कसीदा और मरसिया, ये उर्दू के विभिन्न काव्य रूप हैं। नज्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पद्य या काव्य होता है या शायरी। इसीलिए अगर आप उर्दू में देखेंगे तो जो नज्म लिखने वाले को नज्म गुस्तर जैसे एक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है जो कविताएं लिखता है, जो कवि है। तो उर्दू काव्य के सभी काव्य रूपों को इस तरह से नज्म कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग गजल के रूप में होने लगा। ये बिल्कुल एक शुरुआती बात मैं आपको बता रहा हूं। तो नज्म जो है वो कविता के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन और शुरुआत जो है, जैसे नज्म विधा के जो सबसे पहले बड़े शायर माने जाते हैं वो नजीर अकबराबादी माने जाते हैं। नजीर अकबराबादी का जो समय है वो 1735 से 1830 का समय है। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं। मतलब वो उनके कहा जाता है कि नजीर अकबराबादी के आगमन के साथ बिल्कुल एक नए युग का ही आगमन उर्दू में हो जाता है। लेकिन नजीर अकबराबादी के बाद जब 1857 का समय आया तो नवजागरण के बाद से नज्म ने अपने अपने आप को पुराने विषयों से मुक्त करना शुरू कर दिया। और इसमें जो 1857 के बाद का नवजागरण का जो दौर है, जो सुधारवादी दौर है, जो एक तरह की चेतना का एक दौर है, नव चेतना का दौर है, तो उसमें ये सारे लोग जो हैं उस तरह के विषयों को नज्म में लिखने लगते हैं। उसके बाद जब इकबाल जैसे शायरों का आगमन होता है, जो उसका दूसरा दौर कहा जाता है, और अल्लामा इकबाल जो आज़ादी के बाद, मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, जिनका वो गीत जो हम सब लोग गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही इकबाल, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदी होना वही है हिंद का होना, जिस अर्थ में हम लोग जिस तरह से पारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा, उसी तरह से हिंदी जब वो कहते हैं तो हिंद के रहने वाले सभी लोगों को हिंदी उन्होंने अपने उस गीत में कहा। और उसके बाद इकबाल के आने के बाद से आप देखते हैं, आप देखेंगे कि नज्म में बिल्कुल एक नए तरह की उमंग दिखाई पड़ती है और एक नई चेतना और एक नई चमक, कहते हैं, अल्लामा इकबाल के बाद आता है। तीसरा युग जो इसका है वह अपने काव्य रूप और काव्य विषय दोनों ही में अंतर आ जाता है नज्म के, और परंपरागत ढांचे में न रहते हुए बल्कि स्वतंत्र हो गया, जिसको आजाद नज्म कहा गया। यानी जिसको आप, और ये तब होता है जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिसको या प्रगतिशील आंदोलन कहते हैं, जिसको तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील आंदोलन। तो प्रगतिशील आंदोलन के साथ एक नए तरह की विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा का आगमन होता है, और उसके बाद कविताएं बिल्कुल बदलने लगती हैं। आप छायावाद में भी देखेंगे कि मुक्त छंद के बाद एक प्रगतिवादी कविता आने लगती है, जिसमें ज्यादातर जमीनी जुड़ाव दिखाई पड़ता है। तो आजाद नज्म भी उसी तरह की थी। मैंने जब कल आपसे चर्चा की थी फैज अहमद फैज के उस नज्म की या उस गजल की कि मेरे महबूब मुझसे पहले सी मोहब्बत न मांग, कि अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ इतने समस्याएं, इतनी चुनौतियां, इतनी गरीबी, इतने मारकाट मची हुई है कि आप अपने महबूब से पहले की तरह की मोहब्बत की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी आप शायरी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये वो आजाद नज्म का समय था, जिस समय फैज अहमद फैज और भी दूसरे लोग थे जो इसमें शामिल थे। इसमें कई तरह की बातें आजाद नज्म के साथ हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे पूर्ण स्वराज का मामला हो, राजनीतिक मामला हो, फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का, मजमू विश्लेषणवादी सिद्धांत का असर हो, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हो, बौद्धिकता आ जाती है। मतलब जिस तरह से गजल को ये माना जाता है कि वो थोड़ा करुणा और प्रेम की बातें ज्यादा करती है, पर नज्म, ये आजाद नज्म में इस तरह की जो एकदम ठोस सच्चाई जीवन की थी वो आपको दिखाई पड़ने लगती है। जोश मलिहाबादी, सागर निजामी, फैज अहमद फैज, मखदूम मोइनुद्दीन, अली सरदार जाफरी, ये सारे लोग जो हैं, वामिक जौनपुरी, या ये मुनीर रिजवी, ये सारे जो लोग हैं ये आजाद नज्म की रचना करने लगते हैं, और या कहिए कि मुक्त छंद में लिखने लगते हैं।
और उसके बाद बंटवारे के बाद फिर पाकिस्तान लोग चले जाते हैं इधर और हिंदुस्तान में भी बचते हैं। तो दोनों जगह एक तरह से नज्म की शुरुआत हो जाती है। लेकिन नज्म जो है उसको आप हिंदी में कविता कहें या मुक्त छंद कविता कह सकते हैं। इसमें जो गजल होता है, मतलब जैसे गजल में हर शेर में अलग अलग विषय उठाकर उस पर बातें की जा सकती है। एक ही गजल में आप गजल के हर एक शेर में अलग अलग बातें कर सकते हैं। लेकिन नज्म में आपको किसी एक विषय पर ही अपनी बात कहनी होती है, यानी विषय का भटकाव, भटकाव नहीं कहा जाए, विषय की विभिन्नता नज्म में नहीं हो सकती है। आपको एक ही विषय पर शुरू से अंत तक वो आपको अपनी बात कहनी है। गजल के लिए सारे नियमों को माना जाना जरूरी है कि उसमें जैसे कि मतला होगा, मख्ता होगा, रदीफ होगा, काफिया होगा। नज्म के लिए इस तरह के नियम की किसी तरह की जरूरत नहीं। नज्म बिल्कुल मुक्त है, वो किसी भी तरह से लिखी जा सकती है। गजल में बहर यानी छंद का जो प्रयोग है वह अनिवार्य है, यानी आपको एक ही छंद में लिखना होगा। आप जो पहला मतला जिस छंद में लिख रहे हैं, जिस बहर में लिख रहे हैं, आपको गजल के बाकी शेर भी उसी छंद में लिखना होगा। पर नज्म में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोई नियम न रहे तब भी वह नज्म कहलाएगी। तो नज्म की एक खासियत है। पर नज्म में ये जो अनुशासन का पालन है कि आप एक विषय को पकड़कर अंतिम तक आपको चलना है, अगर इससे आप भटक जाते हैं तो ये भटकाव जो है नज्म को कमजोर बनाती है। इसीलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि नज्म विधा जो है उतनी लोकप्रिय नहीं रह जाती है और गजल ही जो है वो रह जाती है, क्योंकि गजल में जो है आप अलग अलग विषयों की बात कर सकते हैं। बावजूद इसके जो बड़े गजल गो हुए, यानी गजल लिखने वाले हुए, अहमद फराज हूँ, फैज अहमद फैज हूँ, इन सारे लोगों ने नज्म भी लिखे। जैसे मुनीर रिजवी का एक नज्म है जो बहुत प्रसिद्ध है, बीच में सोशल मीडिया पर ये बहुत फेमस हुआ था। मुनीर रिजवी बहुत अदब के साथ उर्दू और मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह मतलब अदब मतलब साहित्य की दुनिया में बहुत आदर के साथ याद किए जाते हैं। उनकी एक नज्म है, हमेशा देर कर देता हूँ। इसके 3 पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूँ और भाषा भी जो है इतनी अच्छी है, जबकि ये पाकिस्तान के शायर हैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो किसी की, ढाढ़स बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये मुनीर नियाजी का बहुत फेमस नज्म है। तो ये नज्म यही है कि वो एक तरह से मुक्त छंद की कविता है। उसमें रदीफ काफिया मिसरों की कोई बाध्यता नहीं होती है, उसके आकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, उसमें किसी छंद की बाध्यता नहीं है। एक तरह से जिस तरह से निराला वगैरह ने छायावाद में मुक्त छंद की कविताओं का प्रचलन शुरू किया, जो आज तक हिंदी में प्रसिद्ध हो गई। हिंदी में उस तरह से गीत नहीं फेमस हुए, हिंदी में उस तरह से गजल नहीं प्रसिद्ध हुए जिस तरह से कविताएं हुई। पर उर्दू में इसके विपरीत नज्म उस तरह से प्रसिद्ध नहीं हो पाई, लोकप्रिय नहीं हो पाई, तो वो गजल ही रह गई। पर यही अंतर है नज्म और गजल में। तो ये नज्म है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रुबाई। रुबाई का जब भी नाम आता है तो सबसे पहला जो नाम लोगों के जहन में कौंधता है, यानी मन में आता है, वो उमर खयाम का आता है। उमर खयाम जो है वो पारसी के कवि थे और दुनिया भर में वो अपनी दार्शनिक या फिर एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर चारवाक का एक सिद्धांत था कि खाओ पियो जब तक जियो, खाते पीते रहो। चारवाक ने कहा ना, ऋणम कृत्वा घृताम पिबेत, यावम जीवेत, क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, संस्कृत मुझे नहीं आती है, कि जब तक जियो खुशी से जियो, और अगर ऋण ऋण करके भी अगर घी पीना पड़े तो घी पियो। तो उमर खयाम की भी दार्शनिक बातें ऐसी ही कुछ थी कि जीवन में कहने का अर्थ था कि जीवन में जब तक हैं आप आनंद से रहिए।
उनका सबसे ज्यादा असर जो है वो आपको हिंदी में हरिवंश राय बच्चन पर दिखाई पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम का कुछ अनुवाद भी किया है उनकी रुबाइयों का। तो रुबाइयां जो है असल में एक तरह से चौपाई जो 4 पंक्ति की होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, 4 मिसरे होते हैं अगर उर्दू के शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उमर खयाम की रुबाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, दुनिया के बहुत बड़े कवियों ने, जैसे सीरिया के कवि हैं निज़ार कब्बानी, उन्होंने भी इस तरह से मतलब कि रुबाइयां लिखी अपनी भाषा में, जो उनकी तुर्की की जो भाषा है या टर्किश में उन्होंने लिखा। हिंदुस्तान में भी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने लिखा। उर्दू में तो फिर एक पूरी परंपरा ही चली रुबाइयां लिखने की। पर ये ज्यादातर और रुबाइयों में ज्यादातर जो विषय होते हैं वो दार्शनिक तरह के विषय होते हैं या नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, उसमें एक प्रयास रहता है रुबाइयों में। और मतलब एक तरह का दर्शन वो आपकी तरफ थ्रो करता है, एक दर्शन आपकी तरफ मतलब आपको देने की कोशिश करता है रुबाइयों में जो रचना करते हैं। जैसे पहले 2 मिसरे जो मतलब इसमें 4 मिसरे होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। तो पहले 2 मिसरे के बाद आप मतलब पहले तो ये कि पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है उसमें रदीफ और काफिया जो होता है लगभग एक होता है, यानी तुकांत होता है। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तीसरा जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी होता है, ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन अगर हो भी जाए यानी एक ही रदीफ काफिया उसमें हो, यानी एक ही तरह से वो तुकांत हो, एक ही तरह के अंतिम के जो हर पंक्ति के जो अंतिम 2-3 शब्द हैं वो एक ही तरह के अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीसरी पंक्ति में भी। पर अक्सर होता ये है कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में ये समानता होती है, ये तुकांतता होती है, यानी वो उनका तुक मिलता है। तीसरी पंक्ति में कोई ऐसी बात कही जाती है कि वो पहले 2 पंक्तियों को सीधे चौथी पंक्ति से जोड़ देता है। रुबाई में ये ध्यान रखा जाता है कि तीसरी पंक्ति को इस तरह से लाया जाए कि कभी कभी वो चौंकाता भी है और चौंकाते हुए भी मतलब आपके जहन में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है, दिलचस्प बनाता है वो उस पूरे लिखे हुए को, और फिर वो पहली दूसरी पंक्ति को चौथी पंक्ति से जोड़ने का काम करता है। तो इसमें भी एक रुबाई में यानी एक चौपाई में 4 पंक्तियों की होती है, इसमें कोई एक ही बात कही जाती है, एक ही तरह की फिलोसफी की बात कही जाएगी। अगर किसी दर्शन की बात की जा रही है तो भी एक ही दर्शन की बात की जाएगी, और ऐसे भी ये 4 पंक्ति की है तो निश्चित तौर पर कोई एक ही बात कहे जाने पर ही वो प्रभावी होगी। यानी इसमें जो 4 पंक्तियां होती हैं इसमें अलग अलग वो शेर नहीं होते, बल्कि 4 पंक्ति का एक तरह से कह लीजिए कि एक शेर होगा, यानी 4 पंक्तियों का मिलकर के कोई अर्थ निकलता है। और ये मतलब ये फारसी से आया हुआ छंद है जो उर्दू में भी बहुत सारे लोगों ने इसमें रचनाएं की। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले, तीसरा और चौथा पंक्ति जो है उसका रदीफ और काफिया एक होता है, जिसको कहते हैं हम काफिया भी कहते हैं, यानी जैसे हम सफर, एक साथ चलने वाले, तो हम काफिया मतलब एक ही तरह का काफिया होना उसमें। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उर्दू के शायर हुए, उनका नाम जौक है। तो जौक ने अपने बुढ़ापे के बारे में लिखते हुए ये लिखा है कि जिन दांतों से हंसते थे खिल खिल, अब दर्द से वह, हाँ, दर्द, जिन दांतों से हंसते थे हमेशा खिल खिल, अब दर्द से वही रुलाते हैं हिल हिल। हाँ, पीरी में कहाँ अब वो जवानी के मजे, ये तीसरी पंक्ति है। तो आप देखिए कि इसमें रदीफ और काफिया जो है वो एक नहीं है। ए जौक बुढ़ापे से है दांता किल किल, पीरी मतलब बुढ़ापा, ठीक है ना। तो मतलब ये इसमें वो कह रहे हैं कि जिन दांतों से हंसते थे खिल खिल, ठीक है, तो इसमें खिल खिल जो है वो तुकांत है, अब वही रुलाते हैं हिल हिल। उसके बाद तीसरी पंक्ति में वो बिल्कुल भी कोई रदीफ काफिया नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तीसरी पंक्ति की पीरी में अब वो कहाँ जवानी के मजे, कि अब तुम कैसे बुढ़ापे बूढ़े बूढ़े हो गए हो इसलिए अब दांत ये हिल रहा है, तब तुम कैसे अब जवानी के वाले तुमको मतलब वही मजा आएगा जो जवानी में आता था, बुढ़ापा है इसको तो तुमको भोगना पड़ेगा, और ये दांते जो है वो किल किल करते हैं जो है। तो इस तरह से रुबाई जो है वो एक मुक्तक है और अपने आप में पूर्ण भी। जिस तरह से आप देखेंगे रीतिकाल में बिहारी आदि के दोहे हुआ करते थे, और उन दोहों में भी आप देखेंगे कि वो मुक्तक रचनाएं हैं जिसमें एक ही मुक्तक में अपनी पूरी बात कह ली जाती थी, ठीक है। मतलब बिहारी के पढ़ते हुए आपने देखा होगा। और मुक्तक के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा भी था कि अगर महाकाव्य जो है
वो एक विस्तृत वनस्थली है। तो मुक्तक जो है वो चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है जिसमें रस के छींटे पड़ते हैं। उसमें पूरी कहानी तो नहीं होती है, पर जिस बारे में कहा जाता है उसके बारे में मुकम्मल बात कर ली जाती है, उसके बारे में पूरी बात जो है वो कर ली जाती है। तो इसमें ये मुक्ता ये नज्म में भी ऐसा ही होता है, इसके 4 चरण होते हैं और ये अपने आप में पूर्ण बातें कह लेता है, इसलिए ये मुक्तक है। और फिर मान लीजिए कि अगला जब रुबाई लिखी जाएगी तो वो उससे अलग होता है, कोई जरूरी नहीं कि इससे मिले ही। मैंने आपको बताया कि उमर खयाम जो है वो मतलब एक तरह से रुबाई के जन्मदाता हैं। और उमर खयाम की खासियत ये है कि न सिर्फ वो कवि थे, बल्कि वो मतलब वो खगोलविद थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने अब एक कैलेंडर शुरू किया था पूरा पारस में। तो कई तरह वैज्ञानिक मतलब इस तरह के व्यक्ति थे, और उन्होंने जीवन में उनका जो दर्शन था, वो दर्शन जो है आपको मैं उनकी एक रुबाई सुनाता हूँ। इसका अनुवाद है, फारसी से अनुवाद किया गया है, और अनुवाद भी जिसने किया है बहुत अच्छा अनुवाद किया है। वीराना हो मतलब वीरान, एकांत। मैं नोशी का सामान भी हो, मैं मतलब शराब, मैं नोशी यानी शराब पीने का सामान भी हो। जरूरी नहीं है कि मैं का मतलब शराब ही है, मैं का मतलब आनंद भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन के यहाँ खूब मधुशाला का वर्णन आता है, पर उन्होंने जीवन में कभी शराब छुआ भी नहीं। खैर, वीराना हो, मैं नोशी का सामान भी हो, रोटी भी हो, बकरे की भुनी हुई रान भी हो, माशुके तहरदार भी हो पहलू में, कि जिससे हम प्यार करते हैं वो पास में हो, फिर अपनी बला से कोई सुल्तान भी हो। मतलब अगर इतनी सारी चीजें हमारे पास हो कि आपके पास एक तो एकांत हो जहां आप अपना जीवन जी सके, आपके पास मैनोशी यानी आनंद की चीजें हो, आपके पास रोटी भी हो, बकरे की भुनी हुई रान भी हो, माशुके तहरेदार भी हो, और इतनी सारी चीजें अगर आपके पास है एक जीवन में कि आप जिससे प्यार करते हैं वो पास हो, और वो सारी चीजें जिससे आपको खुशी मिलती है जीवन में अगर आपके पास हो, तो फिर अंतिम जो पंक्ति है वो कि फिर अपनी बला से कोई सुल्तान भी हो। फिर अगर किसी को राजा होना होता वो हो, उससे हमको क्या मतलब है, हम क्या मतलब किसी सुल्तान से कम है। तो ये जो है ये उमर खयाम की जो फिलोसफी थी, ये दर्शन था। और उन्होंने लगभग अपने रुबाइयों में, और भी बहुत तरह की रुबाइयाँ, मतलब कई, मतलब उनकी एक पूरी किताब ही है रुबाइयों की। तो उमर खयाम ने रुबाई को बहुत प्रसिद्ध बनाया, और हिंदी में मैंने कहा कि इसको अगर आप कह सके तो इसको चौपाई कह सकते हैं, जो जो 4 पंक्तियों का होता है। तो ये जो है ये रुबाई है। मतलब पहले नज्म हमने पढ़ा 5 मिनट में, 5 मिनट में रुबाई भी पढ़ी। अब जो है, अब ये कसीदा और मरसिया। कसीदा में भी उतना कुछ खास नहीं है, मतलब समझने के लिए बहुत आसान है कसीदा और मरसिया। कसीदा में प्रशंसा की जाती है, और मरसिया जो एक तरह से शोक गीत है। तो कसीदा जो है वो एक शब्द है अरबी का, ये अरब से आया है। और कसीदा तब से पढ़ा जाता है जब इस्लाम का भी आगमन नहीं हुआ था। ठीक है, इस्लाम के भी आगमन से पहले अरब में कसीदा पढ़ने का एक रिवाज था, जो राजाओं के यहाँ लोग कसीदा पढ़ते थे। और कसीदा जो है वो एक कसादा शब्द है, या उसको कहिए कि मैं हिंदी में उच्चारण कर रहा हूँ, हिंदी की तरह उच्चारण कर रहा हूँ। एक क के नीचे आप जब भी देखेंगे तो इसमें एक नुक्ता लगा होता है। तो जब नुक्ता लगा होता है किसी शब्द में, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं गजल, लेकिन आप जब देखेंगे तो ग के नीचे भी एक बिंदी होती है, जिसको नुक्ता कहते हैं उर्दू में। और ज के नीचे भी एक बिंदी होती है। तो गजल जो है उसका सही उच्चारण नहीं है, उसका सही उच्चारण है गजल, यानी वो थोड़ा अंदर से आता है, ग नहीं होता है। तो उसी तरह से एक कसीदा नहीं है, कसीदा है। आप कभी गौर करेंगे उर्दू वालों को बोलते हुए तो आपको समझ में आएगा। और इससे फर्क होता है, मतलब एक ही शब्द जो है, मतलब उर्दू में लिखा हुआ है, अगर आप उसको जिस तरह से पढ़ेंगे तो उसमें माने जो है उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। तो यह कसीदा है जो खसादा शब्द से बना है। तो कशादा जो शब्द है उसका मतलब होता है कोई लक्ष्य या उसको नियत करना, कि आप किस बारे में कह रहे हैं, मतलब उसमें निश्चित निश्चित किसी बात की बात। तो कसीदा में किसी की प्रशंसा की जाती है, अरब संस्कृति से आया, और फिर उर्दू में इसको बहुत सारे शायरों ने अपनाया।
कसीदे में हर शेर का जो दूसरा मिसरा होता है, यानी जो शेर उसमें आएगा, और शेर की जो संख्या होती है उसमें वो 30 तक हो सकती है और उससे भी ज्यादा भी हो सकती है, यानी 60 100 पंक्तियों का भी कोई कसीदा हो सकता है, और ये तारीफ करने के लिए ही की जाती है। तो उसमें जो हर शेर का दूसरी पंक्ति होगी, तो उसमें रदीफ और काफिया जो होता है वो एक ही होगा, यानी शेर जो है उसका दूसरा, हर शेर का दूसरी जो पंक्ति होगी वो हर शेर की दूसरी पंक्ति एक दूसरे से मिलेगी, उसका जो अंत होगा, जो उसका रदीफ और काफिया होगा, जहां वो मतलब एक तरह से वो तुकांत होगा। और इस तरह से कसीदा जो उसका जो एक कंटिन्यूटी है, उसका रिदम जो है, जो लय जो है वो बनी रहती है। कसीदा दो तरह के होते हैं, एक जिसमें प्रारंभ से ही प्रशंसा शुरू कर दी जाती है कि आपने कसीदा पढ़ना शुरू किया और सीधे राजा की या जिसकी भी आप प्रशंसा कर रहे हैं उसकी प्रशंसा आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो है उसके 4 स्टेज हैं, जो उर्दू के शब्द हैं, जो तशबीब से शुरू होता है। तशबीब मतलब कि पहले और तरह की बातें की जाती हैं कि बसंत है कि बहार है, किसी ज्योतिष की बात, या फिर कवि जो है यह बताता है कि वो कितना कष्ट में जिया और कैसे उसने कविताएं लिखनी शुरू की। एक कवि का जो जीवन कैसे कष्ट से होता है। तो ये पहला जो उसका कसीदा का जो चरण है वो है तशबीब। तशबीब के बाद आता है गुरेज। गुरेज वहां जगह है, वह जगह है जहां से तशबीब में जैसे बताया गया कि मौसम कैसा है, क्या है, ज्योतिष ने क्या कहा, तमाम तरह की मतलब भूमिका एक तरह से बांधी जाती है। भूमिका बांधने के बाद शायर जब अपने शेरों को तारीफ की तरफ मोड़ देता है, यानी प्रशंसा करना शुरू करता है, तो इस मोड़ने को ही गुरेज कहते हैं। और एक तरह से शायर की प्रतिभा का पता यही चलता है कि पढ़ने वाले को या उसको सुनने वाले को, जो वह कसीदा सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसको ऐसा बिल्कुल ना महसूस हो कि ये इन बातों को मतलब तारीफ जो है वो जबरदस्ती की जा रही है, या मतलब कि जो बातें बनाई जा रही है। अगर ये सहज तरीके से होता है कि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को ये पता नहीं चले कि कहाँ वह तशबीब से गुरेज पर पहुंच गया, यानी वो भूमिका से कहाँ तारीफ वाले हिस्से में आ गया, तो माना जाता है कि वो कसीदा जो है एक तरह से वो सफल कसीदा माना जाता है। और फिर इसके और 2 स्टेज होते हैं, एक मदह है और दूसरा ममदूह है, यानी एक प्रशंसा और फिर जो प्रशंसा जिसकी की जाती है। तो ये जो है कसीदा का एक पूरा यही ढर्रा होता है कि इसमें हमेशा तारीफ की जाती है, और ये एक तो सीधे प्रशंसा की जाती है और नहीं तो दूसरा एक भूमिका बनाई जाती है, और भूमिका के बाद फिर राजा या जिसकी भी वो प्रशंसा कर रहा है उसकी प्रशंसा पर वो आते हैं। इसके बाद आता है मरसिया। मरसिया जो है वो मैंने आपसे कहा कि ये एक तरह का शोक गीत है। करबला जो ईरान में है अब, उस समय जो धर्म युद्ध हुआ था और उसमें जैसे इस्लाम की रक्षा करते हुए बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए, उनकी याद में ये मरसिया गाया जाता है। तो अक्सर जो है मुहर्रम में इस्लाम को मानने वाले लोग मरसिया पढ़ते हैं। और मरसिया में जो होता है वो यही सबसे मुख्य होता है कि और कितनी भावुकता और कितनी मतलब संवेदनात्मक तरीके से वो कवि जो है वो जिस बारे में मरसिया पढ़ रहा है, जो अपना दुख वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, वो कितने अच्छे तरीके से उस दुख को जाहिर कर पाता है। तो और मरसिया का भी वही है कि वो भी इस्लाम की संस्कृति के साथ आया, अरब से आया, और इसका भी जो है वो शेरों की कोई सीमा नहीं है, वो 100 पंक्ति की भी हो सकती है। ज्यादातर पहले पहले छोटे मरसिया लिखे जाते थे, पर बाद में लोगों ने मतलब जितने तरीके से, और ज्यादातर इसमें जो छंद व्यवहार होता है मरसिया में, वो 6 पंक्तियों का एक शेर यूज होता है। मतलब जैसे आपने अभी इसमें रुबाई में देखा कि 4 पंक्तियों का होता है, चौपाई वाला है। मरसिया में बाद के शायरों ने 6 पंक्तियों का एक शेर बनाया, और वो 6 पंक्तियों की का एक शेर लगातार बना मतलब उसी के गुच्छे होते हैं, 6 पंक्तियों के शेर के साथ वो चलते हैं, और उसमें वो मरसिया पढ़ते हैं। तो उसमें जो एक बात है कि किसी के बारे में जब वो दुख व्यक्त करते हैं तो वो एक साथ एक 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 मतलब वो जो फ्लो है या जो इंटेंसिटी है, जो उसका आवेग है, वो 6 पंक्तियों के जो शेर हैं
उसमें एक साथ आता है। उसके बाद फिर आगे का शेर होता है, और फिर कभी कभी उसमें जो है करबला का इतिहास या वहाँ जो शहीद हुए जो लोग करबला की लड़ाई में, उन सब लोगों को याद किया जाता है। और एक तरह से आप देखेंगे कि मरसिया पढ़ते हुए लोग छाती पीटते हैं, तो वो दुख जाहिर करते हैं। तो उस दुख में शामिल होते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं कि कैसे इंसानियत की रक्षा के लिए, इस्लाम की रक्षा के लिए लोग शहीद हुए और बाकी लोगों को बचाया। तो उस शोक में सब लोग शामिल होते हैं और ये याद करने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत जो आज तक पहुंची है वो कितने कष्ट और कितने तकलीफों से होकर गुजरी है। और इसमें फिर क्या होता है कि अगर आपके चाहने वालों में से अगर कोई मतलब या कोई आपके यहाँ का बड़ा व्यक्ति कोई चला गया है जिसका समाज में योगदान है, या ऐसा जिसको समाज बहुत चाहता है, तो उस मरसिया में उसके दुख को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी आसपास के लोगों के दुख को भी उस मरसिया में शामिल कर लिया जाता है। तो मरसिया एक तरह से शोक गीत है जिसमें 6 पंक्तियों का एक छंद होता है, और ये मुख्यतः दुख या शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। तो ये आपके उर्दू के 4 काव्य रूप।